हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज अपने बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक पढ़ेंगे स्टोमेटा। ये आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी में भी आता है और जो आपका जो थर्ड सेमेस्टर बॉटनी है उसके अंदर भी ये टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। स्टोमेटा यानी कि रंध्र जो प्लांट की पत्तियों पर पाए जाते हैं। अब देखो, आपने प्लांट की लीफ तो देखी होगी, जैसे मैं आपको इधर शो कर रही हूँ। ये प्लांट की लीफ है। ये इसका जो बीच वाला पार्ट है इसको अपने क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। और जो ये इसके अंदर स्ट्रक्चर पाई जा रही है इस तरीके की, ये वाली, इनको अपने क्या बोलते हैं, वेन्स। और इन्हीं वेन्स के बीचों बीच मौजूद होते हैं छोटे छोटे स्टोमेटा मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इनको अपने देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हल्का सा लीफ पे कट लगाया और इसे अपने इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करेंगे तो जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला भाग है जो अपने जो ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है पार्ट, इसको अपने क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखेंगे तो अपने को जो स्टोमेटा है वो क्लियर विजिबल दिखाई देंगे। या फिर इसको अपने क्या करेंगे, जो लीफ है इसको क्या करेंगे, कुछ समय के लिए वाटर के अंदर डिप करके छोड़ देंगे। तो अपने 45 मिनट के बाद जब अपने वाटर के अंदर देखेंगे तो छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स बनी होंगी, एयर बबल्स बने होंगे। तो वो ही इसके अंदर क्या होंगे, स्टोमेटा को शो करेंगे। तो अब इसके अंदर अपने देख लेते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं ये प्लांट के अंदर क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन स्टोमेटा होते क्या हैं, ये होते हैं स्टोमेटा की जो लीफ होती है, लीफ की जो एपिडर्मिस, जैसे मैंने आपको दिखाया इसमें शो किया। तो अब जो ये परत हटी है, ये ट्रांसपेरेंट परत है, इसको अपने क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। एक अपर होती है और एक लोअर होती है। मान लो ऊपर वाले भाग पे स्टोमेटा ज्यादा पाए जाएंगे, यहाँ पे स्टोमेटा ज्यादा होंगे और यहाँ इस वाले पार्ट पे स्टोमेटा कम होंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो लीफ है उसकी क्या पाए जाते हैं, लीफ की एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं और छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और ये क्या करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं या फिर क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करेंगे तो अपने देख लेते हैं, अभी जो लीफ है इसका स्टोमेटा अपने देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस तरीके से इनकी शेप पाई जाती है। अब देखो, ये होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं, जो डाइकोट लीफ होती है उनके अंदर तो क्या पाए जाते हैं, किडनी शेप के अंदर पाई जाती है। डाइकोट लीफ के अंदर किडनी शेप में पाई जाती है। और जो आपकी मोनोकोट लीफ होती है उसके अंदर ये कौन सी शेप में पाए जाते हैं, डंबल शेप के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के अंदर ये वाले दो भाग होते हैं, इनको अपने दोनों को क्या बोलेंगे, गार्ड सेल बोलेंगे। गार्ड सेल के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब देखो, आपने देखा है कि प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है वो कौन से वर्णक की वजह से होता है, क्लोरोफिल वर्णक की वजह से होता है। और क्लोरोफिल वर्णक की वजह से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। और उसके बाद जो गार्ड सेल है, इन गार्ड सेल की जो अंदर वाली वॉल होती है ये क्या होती है, थिक होती है। और जो बाहर वाली वॉल होती है ये क्या होती है, थिन होती है, यानी कि पतली होती है। इनके अंदर एक क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। एक इस साइड पाया जाएगा, एक इस साइड पाया जाएगा। दोनों गार्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद है जो ये बाहर वाली परत है, इसको अपने क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर ही स्टोमेटा होते हैं। जो लीफ होती है, लीफ की जो बाहर वाली परत होती है उसके ऊपर ही स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो ये वाले पार्ट को अपने क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। और एक इसके अंदर क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, अब ये तो क्या है, ओपन स्टोमेटा है। क्लोज स्टोमेटा कैसा दिखेगा, ये जब ओपन होगा तब दिखेगा और क्लोज के अंदर ऐसा दिखाई देगा। अब जो इसकी थिक वॉल है वो साथ में जुड़ जाएगी, दोनों की वॉल क्या हो जाएगी, साथ में अटैच हो जाएगी। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाया जा रहा है, न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, गार्ड सेल दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका क्लोज स्टोमेटा हो गया। अब स्टोमेटा के अंदर देखो तीन पार्ट पाए जाते हैं। एक होता है स्टोमेटा पोर। स्टोमेटा पोर के अंदर देखो, जो ये बीच वाला ये वाला पार्ट है,
इसे अपने क्या बोलते हैं, स्टोमेटा पोर बोलते हैं। और ये क्या करता है, बीच से खुला हुआ भाग होता है, देखो ये बीच में से खुला हुआ भाग है ना, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, स्टोमेटा पोर बोलेंगे। ठीक है। सेकंड होती है आपकी गार्ड सेल। ये दोनों क्या है, गार्ड सेल है, और ये क्या करती हैं, खुलने और बंद होने में हेल्प करती हैं। अब जैसे ये यहाँ से तो खुली हुई हैं और इस भाग में ये बंद हो गई हैं, तो खुलने और बंद होने में ये हेल्प करेंगी। उसके बाद है सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं क्या करती हैं, गार्ड सेल की क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ये तीनों पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, डायग्रामल रूप से मैंने आपको शो कर दिया, और ये भी आपको बता दिया कि जो डाइकोट लीफ होती है उनके अंदर गार्ड सेल किडनी शेप की होती है, और मोनोकोट के अंदर क्या होती है, डंबल शेप की होती है। अब अपने को इसका प्रोसेस समझना है कि स्टोमेटा खुलते कैसे हैं। स्टोमेटा होते हैं जो, इनका जो खुलने का प्रोसेस होता है या बंद होने का प्रोसेस होता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, टर्गर प्रेशर के, टर्गर प्रेशर है इस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, टर्गर प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, दिन के समय जब गार्ड सेल होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन आता है, पोटेशियम आयन आएगा। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर वाटर भी आएगा। पोटेशियम आयन के साथ में मिलके क्या आएगा, वाटर का फ्लो होगा। तो वाटर फ्लो होगा, तो उसकी वजह से क्या होंगी, जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएंगी, फूल जाती हैं। जो गार्ड सेल हैं फूल जाती हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाती हैं, खुल जाती है। ठीक है। उसके बाद रात के समय क्या होगा, पोटेशियम आयन है, जो पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा, और प्लस में वाटर भी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर की ओर फ्लो करेगा। तो जो आपका जो स्टोमेटा है, गार्ड सेल है, वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। तो स्टोमेटा भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के फंक्शन क्या क्या है, जो स्टोमेटा होता है इसके फंक्शन, स्टोमेटा के फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये गैसीय विनिमय करता है, गैसीय विनिमय। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, CO2 आएगी, इन होगी, और O2 क्या होगा, आउट होगा। यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। अपने देखा ही है कि प्लांट्स हैं जो अपने जो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, उसको तो ये छोड़ते हैं, और इसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है ट्रांसपिरेशन। यानी कि ये क्या करेगा, पानी का वाष्पन करेगा, पानी को वाष्पन करेगा, वाष्पित करेगा, पानी को वाष्पित करना। और नेक्स्ट है इसका लीफ का जो टेम्परेचर है, लीफ का टेम्परेचर या तापमान नियंत्रण करना, लीफ का तापमान नियंत्रण करना। ठीक है। और उसके बाद है आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, ये क्या होते हैं, आपके जो स्टोमेटा होते हैं उसके फंक्शन होते हैं, जो लीफ के अंदर पाए जाते हैं। स्टोमेटा प्लांट्स के लिए बहुत ही क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट को जो ऊर्जा है वो प्रदान करते हैं, और इसी के द्वारा ये क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्या किया है, स्टोमेटा के बारे में अपने समझ लिया है। अब अपने जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर अपने स्टोमेटल मूवमेंट को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।